और कोई भी जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसको पार्शियल इनिशियलाइज करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। पार्शियल इनिशियलाइजेशन के केस में हम क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर में हमने जिस तरीके से मेंबर वेरिएबल को डिक्लेयर किया होगा उसी सीक्वेंस में आप आगे के कितने भी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को आप इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, पीछे के जितने चाहे उतने वेरिएबल को आप अगर इनिशियलाइज नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए। आगे के सारे क्या होने चाहिए, आपके इनिशियलाइज होने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि एरे के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमारा बेसिक एरे जो होता है वो किस तरीके से होता है। कोई बता सकता है एरे का डेफिनेशन? एरे का डेफिनेशन कोई बता सकता है? एरे का डेफिनेशन बता सकता है कोई? So array is a collection of items stored at a configuration or in a table. एलिमेंट्स, एलिमेंट कौन से होने चाहिए? क्योंकि सारे एलिमेंट का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, बाद में जो उसका मेमोरी में अलोकेशन होगा वो क्या होगा, एक सीक्वेंस में होगा। तो ये सीक्वेंस भी होगा, इट इज ए फिक्स साइज। ठीक है, बाद में साइज क्या होगा उसका, फिक्स होगा। तो ये तीन जो वर्ड है कीवर्ड वो हमारे एरे की डेफिनेशन में आने चाहिए, जिससे कि हम एरे को पूरा तरीके से डिस्क्राइब कर सके। एक तो एरे क्या होना चाहिए, हमारा फिक्स साइज होना चाहिए। फिर वो क्या होगा, सीक्वेंस होगा, यानी कि मेमोरी में जितने भी एलिमेंट का एलोकेशन होगा वो किस तरीके से होगा, एक ही सीक्वेंस में होगा। ठीक है, कंटिन्यूस मैनर में होगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी था कि एरे का जो भी मेमोरी में एलोकेशन है वो कौन से मैनर में होता है, तो आपको वहाँ सिलेक्ट करना था कंटिन्यूस। फिर जो एरे के जो भी एलिमेंट होते हैं उसका डेटा टाइप क्या रहता है, सेम डेटा टाइप रहता है। ठीक है, इस डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट है? सबको समझ में आ गया, रिवाइज हो गया एरे का डेफिनेशन क्या है? Yes sir. तो अब हम क्या करेंगे, हमारे जो स्ट्रक्चर है उसके लिए हम एरे को डिक्लेयर करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे हम, हमारा जो स्ट्रक्चर होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, एरे को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर की मदद से हम एरे की मदद से हम क्या करेंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल होगा उसका हम एरे बनाएंगे। जैसे हम सिंपल एरे में क्या करते थे कि कोई भी एक डेटा टाइप हम कंसीडर करते थे। फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप का आपको एरे डिक्लेयर करना है तो हम इंटीजर डेटा टाइप कंसीडर करते थे। अगर आपको फ्लोट टाइप का करना था तो आप फ्लोट डेटा टाइप कंसीडर करते थे, और उसके साथ में क्या लिखते थे, एरे का नाम लिखते थे। फॉर एग्जांपल कोई भी मार्क्स है स्टूडेंट के, उसके लिए हम एरे बनाते हैं तो जो हमारा एरे का नाम हम क्या रखेंगे, मार्क्स। और फॉर एग्जांपल 5 एलिमेंट को स्टोर करना है तो साथ में क्या रखते थे, साइज रखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के लिए जब कभी भी आप एरे डिक्लेयर करोगे तो ये जो सिंटैक्स है इसका की डिक्लेरेशन ऑफ एरे, एरे का डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है वो आपको यही फॉलो करना है। कौन सा है, तो पहले तो आपका आएगा डेटा टाइप, बाद में आएगा आपका जो भी एरे है उसका नेम, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका एरे जो है उसका टाइप। तो यही सीक्वेंस सिंटैक्स आपको क्या करना है, फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पर हम डेटा टाइप की जगह क्या यूज करेंगे, हमारा स्ट्रक्चर का नेम। क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है, हम जब से स्टार्ट किया है तब से हम बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर आपका क्या है, कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है।
यानी कि ये क्या है, वन टाइप ऑफ डेटा टाइप है। तो इसको हम यहाँ पर डेटा टाइप की जगह इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा स्ट्रक्चर का नाम क्या है, बुक है, तो डेटा टाइप की जगह हम क्या यूज करेंगे, बुक का यूज करेंगे। लेकिन कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रक्चर टाइप का है, तो आगे क्या लिखेंगे हम, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे। और साथ में क्या बनाएंगे, ये जो बुक नाम का जो स्ट्रक्ट डेटा टाइप है उसके लिए हम एरे बनाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल बुक 1 करके हम क्या रखेंगे, एरे का नाम रखेंगे और उसका साइज फॉर एग्जांपल 3 रखेंगे। तो ये जो एरे है आपका बुक 1 नाम का, वो क्या करेगा, टोटल 3 बुक्स की जो इंफॉर्मेशन वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं वो हम आगे देखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो अभी। है किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम कंसीडर करते हैं कोई एक स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट के लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए बाद में हम क्या करेंगे, एरे का डिक्लेरेशन करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है। स्टूडेंट डेटा हम स्टोर करेंगे। तो डेटा में कौन कौन सी हम वैल्यू कंसीडर करेंगे, फॉर एग्जांपल एनरोलमेंट नंबर कंसीडर करते हैं, फिर नेम कंसीडर करते हैं, और बाद में क्या कंसीडर करते हैं, आपका सेमेस्टर। ये 3 चीजें अभी कंसीडर करते हैं। ठीक है, आप जितनी चाहे उतनी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर रख सकते हो, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सिर्फ कितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, 3 इंफॉर्मेशन को अलग अलग कलेक्ट करते हैं। एक एनरोलमेंट नंबर, दूसरा नेम, और तीसरा आपका जो है वो सेमेस्टर, कि आप कौन से सेमेस्टर से हो। तो उसके लिए हम वहाँ क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, तो कोई भी स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे पहले, तो बाद में क्या लिखेंगे, हम स्ट्रक्चर का नेम लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर का नेम यहाँ पर हम क्या कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट रखते हैं। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम जो स्ट्रक्चर के लिए हमने मेंबर वेरिएबल की हमें रिक्वायरमेंट है, वो सारे मेंबर वेरिएबल हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर कर देंगे विथ डेटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लगता हूँ, इंटीजर ई अंडरस्कोर नंबर, यानी कि एनरोलमेंट नंबर। फिर नेम के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, कैरेक्टर एरे की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, नेम यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल 40 कैरेक्टर इसमें इस्तेमाल करते हैं। और सेमेस्टर में हम क्या स्टोर करवाएंगे, नंबर स्टोर करवाएंगे, इधर सेमेस्टर 2 है, 5 है, 4 है, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इंटीजर, सेम इस तरीके से हम लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या करना है, एरे बनाना है। ठीक है, तो सिर्फ जैसे हम सिंपल सिंपल डेटा टाइप के लिए हम एरे को डिक्लेयर करते थे, सेम वे में हमें क्या करना है, हमारे स्ट्रक्चर के लिए भी एरे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन लिख देते हैं, यहाँ पर void main। ठीक है, तो मेन के अंदर हमें क्या करना, अभी हमारे लिए हमने जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हमने जो स्टूडेंट नाम का बनाया है, उसके लिए हमें क्या करना है, एरे को डिक्लेयर करना है। तो एरे की सिंटेक्स क्या है, मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ कि पहले हमें क्या लिखना है, डेटा टाइप लिखना है। फिर एरे का जो भी नाम हम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं हम। फिर साइज ऑफ एरे की हमें हमारे एरे के अंदर ये जो डेटा टाइप है उस टाइप के कितने एलिमेंट को स्टोर करवाना है, वो बात हमें साइज के फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, सेम सिंटेक्स को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। और
जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है जो कि एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एरे को डिक्लेयर करेंगे। तो उसका डेटा टाइप क्या रहेगा यहाँ पर, तो हमारा स्ट्रक्चर का नेम है वो भी क्या है, वन टाइप ऑफ डेटा टाइप है। तो यहाँ पर हम डेटा टाइप की जगह क्या लिखेंगे, स्टूडेंट लिखेंगे। बाद में जो भी क्या है हमारे पास यहाँ पर कि एरे का नाम है, तो एरे का नाम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एस रख देते हैं, और उसका साइज फॉर एग्जांपल हम 3 रखते हैं, यानी कि हम 3 जो अलग अलग स्टूडेंट है उसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए ये प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है। ठीक है, लेकिन जब कंपाइलर स्टूडेंट रीड करेगा तो उसको डायरेक्टली पता नहीं चलेगा कि ये स्ट्रक्चर है, यानी कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाएंगे। स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाने से क्या हो जाएगा, कंपाइलर को पता चल जाएगा कि आगे जो भी वर्ड लिखा होगा वो क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो उसको वो स्ट्रक्चर का जो भी सिनारियो है, हमने हमारे प्रोग्राम के अंदर जो भी स्ट्रक्चर लिखा है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, मेमोरी में उसका अलोकेशन करेगा वेरिएबल जो भी यहाँ पर डिक्लेयर किया होगा वही। ठीक है, सिंपल अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहिए स्ट्रक्चर के लिए तो कैसे करते थे, तो उसमें हम लिखते थे स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते थे, बाद में हमारा स्ट्रक्चर का नाम लिखते थे, और फॉर एग्जांपल s1 इस तरीके से हम सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। ये सिंपल वेरिएबल भी क्या करता था, अलग अलग जो भी मेंबर वेरिएबल है स्ट्रक्चर के, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है एनरोलमेंट नंबर, नेम एंड सेमेस्टर। तो ये जो सिंपल एस वेरिएबल है, s1 वेरिएबल है, उसके अंदर भी हमारे पास कितने अलग अलग मेंबर वेरिएबल थे, 3 अलग अलग थे। पहला तो एनरोलमेंट नंबर, फिर नेम एंड सेमेस्टर। तो जो ये S3 एस नाम का जो हमने वेरिएबल यहाँ पर बनाया है जो कि टाइप है उसका एरे है, तो उसके अंदर 3 अलग अलग S1 जैसे ऑब्जेक्ट होंगे, S1 जैसे वेरिएबल होंगे। ठीक है, अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आपको दिखाऊं कि ये क्या है, आपका S वेरिएबल है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर 3 अलग अलग होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंडेक्स के तौर पे S0, S1 एंड S2। अभी S1 में भी S0 जो होगा उसके लिए भी क्या होगा, 3 अलग अलग जो मेंबर वेरिएबल है वो होंगे, एनरोलमेंट नंबर, नेम एंड सेमेस्टर। फिर हमारे पास आएगा S1, तो उसके लिए भी 3 अलग अलग क्या होंगे, मेंबर वेरिएबल होंगे, एनरोलमेंट नंबर, नेम एंड सेमेस्टर। फिर S2 आएगा तो उसके लिए भी क्या होंगे, अलग अलग 3 मेंबर वेरिएबल होंगे, एनरोलमेंट नंबर, फिर नेम एंड सेमेस्टर। समझ में आ रहा है सबको। तो टोटल जो हमारा ये S नाम का जो हमने एरे बनाया है उसके अंदर टोटल अगर हम तीनों जो है डेटा स्टूडेंट के तीनों डेटा है उसको मिला दे तो टोटल कितनी वैल्यू यहाँ पर स्टोर होगी, 9 अलग अलग वैल्यू स्टोर होंगी, एनरोलमेंट नंबर नेम सेमेस्टर। इस तरीके से हर एक स्टूडेंट के लिए 3 वैल्यू होंगी, तो 3 स्टूडेंट के लिए 9 अलग अलग वैल्यू हमारे जो एस नाम का एरे है, जो कि किसका एरे है, जो कि हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है उस टाइप का एरे है, स्ट्रक्चर टाइप का एरे है, उसके अंदर हम क्या करवाएंगे, इसको स्टोर करवाएंगे। समझ में आ रहा है सबको। સર ત્રણેયમાં અલગ અલગ આવશે ને? हाँ, ये जो S0 में जो तीनों वैल्यू होंगी, एनरोलमेंट नंबर, नेम और सेमेस्टर, वो डिफरेंट होगी किससे, कि S1 से और S2 से। तीनों सेम वैल्यू नहीं होगी, तीनों अलग अलग वैल्यू होंगी तीनों ऑब्जेक्ट के अंदर, तीनों वेरिएबल के अंदर। ઓકે સર। ठीक है, अगर S0 में आपने जो भी स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करवाया है उसको एक्सेस करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास सिंपल इंटीजर ए और उसका साइज हम 3 रखते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल 5, 9 एंड 15 इस तरीके से 3 वैल्यू स्टोर की गई है आपके ए वेरिएबल के अंदर। तो आपको उसको एक्सेस करना है तो किस तरीके से करते हो कि ए ऑफ 0, ए ऑफ 1
एंड ए ऑफ 2, इस तरीके से करते हो। सेम वे में हमें क्या करना है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर का एरे बनाया है उसमें से किसी मेंबर वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम एरे का इंडेक्स का इस्तेमाल करते थे प्राइमरी डेटा टाइप के साथ, वैसे ही हम यूजर डिफाइन यानी कि स्ट्रक्चर के साथ इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो एरे है उसका नाम क्या है, एस है। तो हम अगर 0 एलिमेंट यानी कि स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, S0 लिखेंगे। और बाद में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये सिंपल S1 वेरिएबल होता और उसमें से एनरोलमेंट नंबर को हमें क्या करना होता, इस्तेमाल करना होगा, तो हम क्या करते थे, डॉट ऑपरेटर की मदद से उसको क्या करते थे, एक्सेस करते थे, यानी कि S1 डॉट ENO लिखते थे। तो सेम वे में यहाँ पर हम क्या करेंगे, S0 डॉट ENO लिखेंगे, तो वो किसकी वैल्यू रिटर्न करेगा कि आपका जो एरे है उसमें जो 0 नंबर का एलिमेंट है उसका जो मेंबर वेरिएबल है उसमें जो ENO की वैल्यू है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। सेम वे में अगर नेम की वैल्यू आपको एक्सेस करनी है तो क्या लिखेंगे, S0 डॉट नेम। अगर सेकंड नंबर का जो एलिमेंट है उसमें से आपका स्टूडेंट का नाम फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे, S1 डॉट नेम लिखेंगे। और अगर जो थर्ड एलिमेंट है उसमें से आपको स्टूडेंट है वो कौन से सेमेस्टर में है वो जानना है, तो हम क्या लिखेंगे, S2 डॉट सेम, यानी कि S2 एलिमेंट है उसके अंदर से जो सेम का जो मेंबर वेरिएबल है उसकी वैल्यू वो निकाल के आपको यहाँ पर देगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो अभी ये जो स्ट्रक्चर का हमने एरे बनाया है, ठीक है, उसका मेमोरी में अलोकेशन किस तरीके से होगा वो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि जब हमने इस तरीके से 2 डायमेंशनल एरे हमने यूज किया था, फॉर एग्जांपल ये 2 डायमेंशनल एरे है आपका जिसके अंदर रो भी कितनी है, 2 है, और आपकी कॉलम भी 2 है, ठीक है। तो ये आपका 0 रो 1 रो 0 कॉलम फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये जो एरे है आपका इसका नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल एरे ए। तो इसका मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन यानी कि मेमोरी में अलोकेशन किस तरीके से होता है, क्योंकि हमने पहले ही डेफिनेशन में देखा था कि इसके पास क्या है, मेमोरी कंटिन्यूअस एलोकेशन होता है, इस टाइप की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मेमोरी में किस तरीके से अलोकेट होगा, कुछ इस तरीके से अलोकेट होगा। यहाँ पर जो होगा वो कौन सा एलिमेंट आएगा, 0 0 वाला आएगा, बाद में 0 1 वाला, फिर 1 0 और 1 1। तो ये हमने हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंटेशन दिखाया है इसका। अगर वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन हम इसका देखना चाहे तो आपका वो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा, वर्टिकल में इस तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन होगा, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये रिप्रेजेंटेशन आप कैसे भी दिखा सकते हो, तो ये वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ आपका। तो सेम वे में स्ट्रक्चर का जो हमने एरे बनाया है जिसका क्या है साइज हमने 3 कंसीडर किया हुआ है, और उसके अंदर हमारे पास 3 अलग अलग मेंबर वेरिएबल है। कौन कौन से है, तो कि एनरोलमेंट नंबर जो कि एक इंटीजर डेटा टाइप है, दूसरा है हमारे पास नेम है जिसका डेटा टाइप हमने कैरेक्टर कंसीडर एरे कंसीडर किया है और उसका साइज हमने 40 रखा है, और जो लास्ट है वो सेमेस्टर है जिसका डेटा टाइप हमने इंटीजर कंसीडर किया हुआ है। तो ये तीनों के तीनों जो एलिमेंट है उसको हम स्टोर मेमोरी में किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, S0, ठीक है, डॉट एनरोलमेंट नंबर, ये फर्स्ट पर जाएगा, फिर S0 डॉट नेम आएगा वो सेकंड पर जाएगा, फिर S0 डॉट सेमेस्टर वो थर्ड पे जाएगा। ये फर्स्ट जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट जो आपका
स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल होगा उसके सारे मेंबर वेरिएबल की मेमोरी में अलोकेशन हो जाएगी। उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, आपका सेकंड एलिमेंट होगा S1 डॉट एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर होगा। ठीक है, S1 डॉट एनरोलमेंट यहाँ पर, फिर S1 डॉट नेम यहाँ पर, S1 डॉट सेमेस्टर यहाँ पर। ठीक उसी तरह थर्ड आपका होगा S2 डॉट एनरोलमेंट नंबर, तो यहाँ पर आ जाएगा। वैसे ही सारे के सारे जितने भी मेंबर वेरिएबल होंगे आपके, उस तरीके से मेमोरी में क्या होगा, उसका आपके एरे का अलोकेशन होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हमने जो यहाँ पर स्ट्रक्चर कंसीडर किया हुआ है स्टूडेंट नाम का, ठीक है, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसके अंदर हम एरे स्ट्रक्चर का हम क्या करेंगे, एरे हम बनाएंगे, डिक्लेयर करेंगे, और उस एरे के अंदर हम कुछ वैल्यू भी क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, और बाद में एरे में से जो हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, और देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग के अंदर ये कंसेप्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सबको अभी? जी सर। यस सर। ओके, तो पहले से स्टार्ट करते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, हम हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं stdio.h, जिसके अंदर से हमें जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है उसके लिए क्या मिल जाएंगे, जो फंक्शन इनबिल्ट रहते हैं स्कैनफ और प्रिंटफ वगैरह, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। अब हम क्या कर देते हैं, हमारा स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्ट कीवर्ड हमने लिख दिया, साथ में हम क्या कर देंगे, हमारा स्ट्रक्चर का नाम रखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, और हमारे जो स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमने 3 मेंबर वेरिएबल को अलग अलग कंसिडर किया था। कौन कौन से थे, तो पहले तो हमने इंटीजर e_नंबर यानी कि एनरोलमेंट नंबर, बाद में कैरेक्टर नेम, और उसका साइज हमने रखा 40, फिर इंटीजर सेमेस्टर। तो ये 3 अलग अलग मेंबर वेरिएबल को हमने क्या किया था, यहाँ पर रखा था हमारे स्ट्रक्चर के अंदर। अब हम क्या करते हैं, हमारा मेन फंक्शन लिख लेते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हमने जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया है, हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यहाँ पर कौन सा है, तो कि ये स्टूडेंट नाम का जो हमने बनाया है वो क्या है, हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर एरे को डिक्लेयर करेंगे। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जब कभी भी आपको यूज करना है और वो स्ट्रक्चर टाइप का है, तो आपको आगे क्या लिखना है, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना है, बाद में आपका स्ट्रक्चर का नाम, जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के नाम से भी जान सकते हो आप उसको। और हम एरे का नाम क्या रखेंगे, फॉर एग्जांपल एस रख देते हैं, और उसका साइज क्या रख देते हैं, हम 3 रख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आपके एरे है उसका डिक्लेरेशन हो गया। तो ये सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ है। ठीक है, आपके एरे का डिक्लेरेशन हुआ है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो आपको अगर डायरेक्टली इनिशियलाइज करना है वैल्यू को, तो हमने कल देखा था हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट करके हम क्या कर सकते हैं, उसका वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट करके हम क्या कर देंगे, वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे। रोल नंबर फॉर एग्जांपल पहले से लेते हैं 1, कोमा नेम आपका रख देते हैं अमित रख देते हैं। ठीक है, और सेमेस्टर उसका है 2nd। तो ये जो एक हुआ यहाँ पर, ठीक है, ये जो अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने लिखा है वो किसके लिए हुआ, S0 की वैल्यू हुई। S0 में एनरोलमेंट नंबर क्या जाएगा, 1 जाएगा। S0 में स्टूडेंट का नाम क्या होगा, अमित होगा, और S0 में स्टूडेंट होगा, उसका सेमेस्टर क्या होगा, 2 होगा। हाँ, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है कि मैं आगे कंटिन्यू करूँ? सर कंटिन्यू। ओके,
तो एक जो यहाँ पर हमने कर्ली ब्रेसिस के अंदर ये जो लिखा है 1 है, वो क्या होगा, S0 का एनरोलमेंट नंबर होगा, अमित जो नाम डाला हो S0 स्टूडेंट का नाम होगा, फिर ये जो 2 हमने एंटर किया हो S0 स्टूडेंट का सेमेस्टर क्या होगा, 2 होगा। तो ये पूरा जो इनसाइड जो कर्ली ब्रैकेट है हमारा, ठीक है, इनसाइड जो कर्ली ब्रैकेट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, S0 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर S1 के लिए सेम हम दूसरा कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे कोमा करके, उसका हम एनरोलमेंट नंबर 2 डालते हैं, और उसके लिए जो नाम डालते हैं वो हम हरीश डालते हैं, और उसका सेमेस्टर फॉर एग्जांपल 5 लिखते हैं। फिर जो थर्ड स्टूडेंट होगा, ठीक है, उसके लिए एनरोलमेंट नंबर हम क्या डालते हैं, 4 डालते हैं, और उसका जो नाम रखते हैं हम हितेश रख देते हैं, और उसका जो सेमेस्टर है वो क्या है आपका 2 है। तो ये कोमा यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये जो पूरा टपल है ये कंसीडर हो गया। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि हर एक वैल्यू किस तरीके से जाएगी, ठीक है। तो सिंपल जब हम इस तरीके से कल हमने किया था कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट, अगर हम एक ही वेरिएबल है उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल सेम वैल्यू में डालता हूँ अमित एंड सेमेस्टर 2, तो ये क्या हो गया आपका S1 जो वेरिएबल है उसका इनिशियलाइजेशन हो गया है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, ओनली 1 वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन किया है। जो हमने प्रोग्राम में यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है उसमें क्या है, 3 अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है, S0, S1 एंड S2, जो कि हमारा S नाम का जो एरे है उसके ऊपर से 0 नंबर की इंडेक्स पर एक आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल होगा, 1 नंबर की इंडेक्स पर एक स्ट्रक्चर वेरिएबल होगा, और 2 नंबर की इंडेक्स पर एक स्ट्रक्चर वेरिएबल होगा। तो हर एक स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए आपको क्या चाहिए, 3 अलग अलग वैल्यू आपको इनिशियलाइज करना है। कौन कौन सी, तो कि एनरोलमेंट नंबर, नेम एंड सेमेस्टर। तो उसको हमने इनसाइड कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर, वो ये दूसरा इनसाइड कर्ली ब्रैकेट हो गया, और ये तीसरा, और ये तीनों को हमने एक फिर से एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो एरे में जब कभी भी आप स्ट्रक्चर टाइप का एरे हो और उसका इनिशियलाइजेशन करना चाहते हो एक ही साथ में, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये जो आपका पूरा एक रो वैल्यू हो गया, उसको आप क्या बोल सकते हो, टपल भी बोल सकते हो। जो आप आगे थर्ड सेम में DBMS पोर्ट की पढ़ाई करोगे तभी आपको आएगा, ये टपल की वर्ड आएगा, ठीक है। अभी समझ लो आप कि एक जो पूरी वैल्यू है उसको आप क्या बोल सकते हो, टपल भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर हमने 3 अलग अलग टपल के जरिए 3 अलग अलग जो आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? સર આપણે હરીશ ને હિતેશ લખ્યું છે એ જરાક રિપીટ કરજો ને, યા ન સમજાણું. અહીંયા હરીશ એન્ડ હિતેશ કર્લી બ્રેકેટ માં. ये वाला, हाँ ये अमित वाला समझ में आ गया? जी यस. तो सेम वे में ये भी लिखा है, ठीक है। ये जो पहला पूरा टपल है ना, आपको मैंने बोला ना पहला पूरा टपल है वो कहाँ पर जाएगा, S0 में जाएगा, यानी कि S0 डॉट एनरोलमेंट नंबर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। फिर S0 डॉट नेम करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अमित होगी, ठीक है। फिर S0 डॉट सेमेस्टर की वैल्यू क्या जाएगी, 2 जाएगी। तो ये फर्स्ट टपल हो गया। सेम वे में सेकंड टपल है आपका, उसकी वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगी, तो कि S1 के अंदर होगी। S1 डॉट एनरोलमेंट नंबर के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, ये 2 होगा स्टोर। फिर S1 डॉट नेम के अंदर क्या स्टोर होगा, तो कि हरीश स्टोर होगा। फिर S1 डॉट सेमेस्टर के अंदर क्या स्टोर होगा, तो कि 5 स्टोर होगा। सेम वे में थर्ड टपल आप कहाँ पर स्टोर करेंगे, हम हमारा जो एरे है स्ट्रक्चर टाइप का उसका सेकंड नंबर के एलिमेंट पे, ठीक है। इसकी इंडेक्स सेकंड होगी लेकिन ये थर्ड एलिमेंट होगा। S2 डॉट एनरोलमेंट नंबर में क्या स्टोर होगा, तो कि 4। यहाँ पर हमने एनरोलमेंट की जगह कौन सी वैल्यू पास की हुई है, 4 पास किया हुआ है इसलिए। फिर S2 डॉट नेम
तो उसमें क्या स्टोर होगा, तो कि ये हितेश की जो वैल्यू है वो स्टोर होगी। ठीक है, फिर S2 डॉट सेम करेंगे तो थर्ड टपल में हमें सेमेस्टर की वैल्यू कौन सी पास की है, 2, तो उसका सेमेस्टर क्या होगा, 2 होगा। समझ में आ रहा है अभी? यस सर, ओके। किसी को डाउट है कोई यहाँ तक? ओके, तो ये सारी वैल्यू सर हमने एक क्या कर... डाउट हाँ बोलो। સર કોઈ પણ એરેના એક જ એલિમેન્ટની અંદર ત્રણેય વસ્તુ સ્ટોર થાય છે? यहाँ पर हमने एस नाम का एरे बनाया है जिसकी साइज हमने 3 कंसिडर की हुई है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये યસ સર S0 एलिमेंट, છે। फिर S1 एलिमेंट, फिर S2 एलिमेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? ये तीन तो हम कर सकते યસ हैं સર जैसे हम सिंपल इंटीजर टाइप के साथ कर रहे हैं वैसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो एरे है वो कौन से टाइप का है, स्ट्रक्चर के साथ यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ यूज कर रहे हैं मतलब ये जो इंडिविजुअल जो ये तीनों वेरिएबल है वो वन टाइप ऑफ क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल है। कौन से वेरिएबल है, ये तीनों स्ट्रक्चर वेरिएबल है। ठीक है, स्ट्रक्चर वेरिएबल कोई भी होगा तो उसके अंदर क्या होंगे, जो भी स्ट्रक्चर होगा उसका डेटा होगा। जैसे हमने कल देखा था, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने देखा, देखो 1 मिनट, यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट नाम का जो है उसका हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं मेन फंक्शन के अंदर, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे पहले, फिर जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका नाम लिखेंगे और हमारे वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो ये S1 हो गया हमारा वेरिएबल। ठीक है, बाद में हम क्या कर सकते हैं कि S1 डॉट एनरोलमेंट नंबर, यानी कि स्ट्रक्चर वेरिएबल होगा उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू अवेलेबल होगी, तो स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू अवेलेबल होती है जो आपने स्ट्रक्चर डिफाइन करने के टाइम पे मेंबर वेरिएबल के तौर पे कंसिडर किया हुआ है। तो S1 के अंदर कितनी वैल्यू है, तो कि एक एनरोलमेंट नंबर भी है, उसके अंदर नेम भी है और उसके अंदर सेमेस्टर भी स्टोर किया हुआ है। तो उन सारों को इंडिविजुअली एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे हम, तो कि जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसका नाम और डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और बाद में हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर डिफाइन करने के टाइम पे हमने जो मेंबर वेरिएबल का नाम रखा था उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस वैल्यू को हमें निकाल के देगा और उसके अंदर अगर इक्वल टू करके आपको 30 करना है तो 30 स्टोर होगा। अगर प्रिंटफ के अंदर ये स्टेटमेंट लिखा है तो 30 वहां पर प्रिंट होगा। फिर S1 डॉट नेम करोगे। ठीक है, तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अमित स्टोर करते हैं। ठीक है, फिर S1 डॉट सेमेस्टर लिखोगे तो उसके अंदर हम फॉर एग्जांपल 2 स्टोर करते हैं। तो ये जो S1 नाम का हमारा एक वेरिएबल है जो कि एक उसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्चर टाइप का है। ठीक है, तो उसके अंदर ये 3 अलग अलग वैल्यू है। समझ में आया ये बात? યસ સર। ठीक है, ये जो यस एक वेरिएबल S1 है उसके अंदर हमारे पास क्या है, 3 अलग अलग वैल्यू है जो कि हमने स्ट्रक्चर डिफाइन करने के टाइम पे हमने बोला था कि ये जो स्ट्रक्चर है उस टाइप का कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे तो उसके अंदर ये 3 अलग अलग वेरिएबल होंगे। तो ये एक वेरिएबल है। तो सेम वे में ऐसा S1, S2 और S3 इस टाइप के वेरिएबल हमारे ये जो हमने S नाम का एरे कंसीडर किया है उसके अंदर 0 नंबर की इंडेक्स पर भी एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है, फिर 1 नंबर की इंडेक्स पर भी एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है और 2 नंबर की इंडेक्स पर भी एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है। तो हर एक स्ट्रक्चर वेरिएबल में फिर से क्या होगा, इस तरीके से 3 अलग अलग वेरिएबल होंगे जिसको हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि S0 डॉट एनरोलमेंट नंबर, जैसे यहाँ पर S1 डॉट एनरोलमेंट नंबर करते थे। ठीक है, यहाँ पर एरे है तो हम इंडेक्स के जरिए उसको एक्सेस करेंगे, जैसे कि सिंपल इंटीजर ए होता है उसके अंदर 3, 5, 7 इस तरीके से वैल्यू डालते हो। तो ये 0 नंबर का एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आप क्या करते हो
ए ऑफ 0 लिखते थे, तो यहाँ पर हम 0 नंबर के एलिमेंट पे जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसको एक्सेस करने के लिए क्या लिखेंगे, S0 लिखेंगे। फर्दर यहाँ पर एलिमेंट था तो उसके अंदर कोई दूसरी वैल्यू नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है वो स्ट्रक्चर टाइप का है, तो इसके अंदर दूसरी वैल्यू भी है जो कि स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, S0 यानी कि हम किसको रिफर कर रहे हैं, तो कि 0 नंबर के इंडेक्स पे जो भी स्ट्रक्चर वेरिएबल अवेलेबल है उसको रिफर कर रहे हैं। डॉट करके क्या लिखेंगे, हम मेंबर वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो वो क्या करेगा कि S0 इंडेक्स पर जो भी स्ट्रक्चर वेरिएबल होगा उसके अंदर एनरोलमेंट नंबर जो भी होगा उसकी वैल्यू वो क्या करेगा, यहाँ पर निकाल के देगा। तो यहाँ पर हमने उसको स्टोर करवाया है, मैन्युअली स्टोर करवाया है, इनिशियलाइज करवाया है। कौन सी वैल्यू स्टोर करवाई है हमने, तो कि 1 स्टोर करवाई है। तो जब आप S0 डॉट एनरोलमेंट नंबर लिखोगे तो क्या प्रिंट होगा, आपका वहाँ आउटपुट में 1 प्रिंट होगा। सेम वे में S0 डॉट नेम करोगे तो यहाँ पर हमने अमित स्टोर करवाया है, तो आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, अमित प्रिंट होगा। और जब आप S0 डॉट सेम करोगे तो यहाँ पर हमने सेमेस्टर 2 स्टोर करवाया है, तो आउटपुट में आपका आंसर क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यहाँ पर स्ट्रक्चर वेरिएबल का जो हमने एरे लिया है, ठीक है, उसके अंदर एक वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यू रहेगी ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपके स्ट्रक्चर के अंदर कितने मेंबर वेरिएबल है। अगर यहाँ पर मेरे पास 10 अलग अलग मेंबर वेरिएबल होंगे तो ये जो एक स्ट्रक्चर वेरिएबल था उसमें से हमें 10 अलग अलग वैल्यू मिलती। लेकिन हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल में 3 वेरिएबल है मेंबर वेरिएबल, तो हमें एक स्ट्रक्चर वेरिएबल में से कितनी वैल्यू मिलेगी, 3 वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर कितने मेंबर वेरिएबल आपको रखना चाहिए एक इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितनी इंफॉर्मेशन है अलग अलग उसका इस्तेमाल करना चाहते हो, उसके ऊपर यहाँ पर मेंबर वेरिएबल की जो कितने मेंबर वेरिएबल आपको यहाँ पर रखने चाहिए वो डिसाइड होगा। ठीक है, जितने मेंबर वेरिएबल होंगे उतनी वैल्यू आपको स्ट्रक्चर वेरिएबल में से मिलेगी। समझ में आ रहा है सबको अभी? जी सर, यस। अभी किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, એક ડાઉટ છે હજી हाँ बोलो। સર જે આપણે જે પણ નેમ કે પછી જે પણ ઇન્ટીજર કે જે આપણે ડિફાઇન કરીએ છીએ મતલબ કે આપણે જે લખીએ છીએ એ આપણે આગળ પાછળ લખી નાખીએ તો ઈ સ્ટોર થાય કે ન થાય? मतलब અહીંયા આપણે જે ટપોલ આપ્યું છે એમાં તમે એવું કહો છો કે હિતેશની વેલ્યુ છે એ પાછળ લખું ને 2 એની આગળ લખું। ફોર એક્ઝામ્પલ 4 2 એન્ડ હિતેશ આવી રીતના લખીને પાસ કરીએ તો ચાલે કે નહીં, એવું કહેવા માંગો છો? યસ સર। नहीं, ये नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि हमने कल भी देखा था कि आपको ये सीक्वेंस मेंटेन करके रखनी है। कौन सी सीक्वेंस में? जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं उसी सीक्वेंस में आप वैल्यू को पास कर सकते हो। इससे अलग सीक्वेंस आपने यूज की है तो क्या हो जाएगा, आपको एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 to 1 मैपिंग होगा। जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो कहाँ पर स्टोर होगी, क्योंकि फर्स्ट वेरिएबल के अंदर, तो उन दोनों का डेटा टाइप मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इंटीजर पास किया है तो यहाँ पर भी इंटीजर है, मैच हो जाएगा तो वो स्टोर कर लेगा। सेकंड हम यहाँ पर इंटीजर देंगे तो वो सेकंड वैल्यू को सेकंड नंबर पर स्टोर करने की ट्राई करेगा। तो हमने सेकंड वैल्यू इंटीजर दी हुई है लेकिन वहाँ पर कैरेक्टर है तो मैच नहीं होगा, तो आपको क्या दिखा देगा, वहाँ पर ही एरर दिखा देगा। ठीक है, और थर्ड पर तो जाएगा ही नहीं क्योंकि सेकंड में ही एरर आ गई तो वहां से आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा और आपको एरर दिखा देगा। अगर आपको पार्शियली क्या करना है, इनिशियलाइजेशन करना है, तो वो आप कर सकते हो। जैसे कि हमने देखा था कल कि अगर आप 4 डालो फिर हितेश डालो और थर्ड एलिमेंट आप नहीं डालते हो तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट है वो एनरोलमेंट नंबर में स्टोर होगा, डेटा टाइप मैच हो जाएगा तो स्टोर हो जाएगा। सेकंड है वो हितेश है जो कि वन टाइप ऑफ स्ट्रिंग है, उसको आप कैरेक्टर एरे के अंदर स्टोर करवा सकते हो तो वो भी हो जाएगा। थर्ड वैल्यू नहीं है तो सेमेस्टर की जगह थर्ड वैल्यू क्या कंसीडर कर लेगा उसके डेटा टाइप के हिसाब से, तो इंटीजर डेटा टाइप है तो उसकी वैल्यू क्या कंसीडर कर लेगा, वो 0 कंसीडर कर लेगा। सेम वे में अगर आप एक ही वैल्यू देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल 4, हितेश भी नहीं डालते हो, ठीक है, तो क्या करेगा, एक वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू
तो वो कहाँ पर स्टोर करेगा, एनरोलमेंट नंबर के अंदर स्टोर करवाएगा, डेटा टाइप मैच हो जाएगा। फिर कुछ भी वैल्यू नहीं है तो कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए वो क्या कंसीडर कर लेगा, नल कंसीडर कर लेगा, और इंटीजर के लिए 0 कंसीडर कर लेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन कोई भी डेटा टाइप है वो मिसमैच हो, उस तरीके से वैल्यू आप पास नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। किसी को डाउट है इसमें तो पूछो अभी, अदरवाइज हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये वैल्यू सारी हमने यहाँ पर इनिशियलाइज करवा दी। अब हमें क्या करना है, उन सारी वैल्यू को 1 बाय 1 प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई भी एक टपल के लिए क्या कर देता हूँ, यानी कि कोई भी एक स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, बाकी को सारे को आप क्या कर सकते हो, कॉपी करके डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हो। परसेंटेज डी, यहाँ पर फॉर एग्जांपल यूजर फ्रेंडली मैसेज लिखना चाहे कि एनरोलमेंट नंबर परसेंटेज डी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट के लिए लिखना है तो S0 डॉट एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे। फिर प्रिंट एफ नेम, नेम हमारा कैरेक्टर टाइप का है तो उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो हम स्ट्रिंग ही रखेंगे, यानी कि परसेंटेज S ही रखेंगे। S0 डॉट यहाँ पर हम नेम रख देंगे। फिर प्रिंट एफ, तो तीसरा है वो हमारा इंटीजर टाइप का है, सेमेस्टर, उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हम परसेंटेज डी रखेंगे। और यहाँ पर क्या कर देंगे, S0 डॉट सेमेस्टर। ठीक है, अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमें आउटपुट किस तरीके से मिलता है। तो हमें आउटपुट यहाँ इस तरीके से मिला। S0 की जगह हमें क्या मिला है, S0 की वैल्यू मिली। ठीक है, यहाँ पर S0 हमने जो S0 एनरोलमेंट नंबर प्रिंट करवाया था, यानी कि जो हमारा फर्स्ट टपल था उसमें से फर्स्ट जो वैल्यू थी वो हमारे एनरोलमेंट नंबर की वैल्यू थी, तो वो हमें आउटपुट में यहाँ पर मिल रही है, एनरोलमेंट 1। फिर S0 डॉट नेम हमें प्रिंट करवाया, तो यहाँ पर हमें जो टपल हमारा फर्स्ट था उसमें हमने अमित एंटर किया हुआ था, तो हमने यहाँ अमित मिला। और S0 डॉट सेमेस्टर किया तो उसकी वैल्यू हमने डाली थी 2, तो हमें यहाँ पर 2 मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर S0 की जगह S1 कर देंगे तो ये सारी वैल्यू मिलेगी, अगर S2 कर देंगे तो ये सारी वैल्यू मिलेगी। तो उसको हम चेक करके देखते हैं कि किस तरीके से हमें वो वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सब जगह S1 कर देता हूँ। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, ये जो सेकंड टपल है उसकी वैल्यू मिलेगी। एनरोलमेंट नंबर क्या है, वहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 मिलेगा, नेम हरीश और सेमेस्टर 5। अगर यहाँ पर मैं 2 कर दूंगा, यानी कि सेकंड नंबर का जो होगा उसको हम कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू सारे सेकंड टपल के लिए वहाँ पर आ जाएगी। प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट वाला है उसमें हमने एनरोलमेंट नंबर की वैल्यू क्या डाली है, 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, नेम हितेश और उसका सेमेस्टर 2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हमने क्या किया हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर जो वेरिएबल है उसका हमने क्या बनाया हुआ है, एरे। उसमें जो S0, S1 S2 ये तीनों है वो कौन से टाइप के है, स्ट्रक्चर वेरिएबल है सारे। क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। सिंपल हम इस अब तक हम क्या करते थे, इंटीजर A3 लिखते थे, इसमें जो A0 A1 और जो A2 होता है वो सारे इंटीजर टाइप के होते थे, तो इसलिए हम क्या बोलते थे इसको, इंटीजर
एरे ये बोलते थे। यहाँ पर हमारे पास जो सारे वेरिएबल है वो स्ट्रक्चर टाइप के है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इस एस जो है उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ, सॉरी एरे ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर वेरिएबल का एरे हमने डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पर भी देखो एरे के जो डेफिनेशन में हम कंसीडर किए थे मेन पॉइंट कि उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, सेम डेटा टाइप होना चाहिए। इसके कि एरे के अंदर जो भी एलिमेंट आप स्टोर करवाते हो उसका डेटा टाइप कौन सा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इंटीजर है तो इंटीजर, फ्लोट है तो फ्लोट। तो यहाँ पर भी जो यहाँ पर जो S0, S1 और S2 ये तीनों के तीनों अलग अलग स्ट्रक्चर वेरिएबल हमने स्टोर किए हुए हैं, तो उसका डेटा टाइप कौन सा है, तो कि जो हमने स्टूडेंट नाम का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया है वही है, यानी कि तीनों के तीनों वेरिएबल का डेटा टाइप कौन सा है, स्टूडेंट, जो कि सेम है। तो ये यहाँ पर जो हमारे एरे है उसकी डेफिनेशन को वो वायलेट नहीं करता है, इसीलिए हम स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए एरे को बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो अभी। है किसी को कोई डाउट? ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं।